इन केसेस के साथ ही साथ ये आपके लिए चैलेंज भी बहुत होता होगा। मैं चैलेंजेस पर भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट इजी, कि जैसा हमने सुना कि हमने प्लान कर दिया, हमने शेडोइंग किया, हमने स्पाई लगा दिया, कैमरास लगा दिए, क्योंकि आम लोग ये सोचते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज आज के दौर की मैं बात करूँ, एक हस्बैंड वाइफ पर या वाइफ पर हस्बैंड पर को लेकर अगर उन्होंने उनका व्हाट्सएप अपने सिस्टम पर लॉगिन कर लिया या छोटी मोटी चीज़ें कर ली, तो उनको लगता है कि हाँ हम जासूसी कर रहे हैं और इट्स इनफ, क्योंकि इस टेंजेंट पे कोई सोचता ही नहीं है कि इस इतने बड़े लेवल पे जाके भी सोचा जा सकता है या किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ये प्लान करना, इन सारी चीज़ों को करना, ये कितना चैलेंजफुल है? दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली। हस्बैंड और वाइफ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी अलर्ट होते हैं, दे आर ऑलरेडी अलर्ट, कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। उन लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि सपोज गाड़ी पे जा रही है वाइफ और किसी को मिलने जा रही है, जैसे मेरे पास एक डॉक्टर का ही केस था, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर थे जो दुबई में थे बाहर, तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू था एंड वो जाती थी बॉयफ्रेंड से मिलने, वॉकिंग जाती थी, बट वो 40 बार पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी कि बाबा कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, हस्बैंड तो इधर है नहीं, पीछा कौन करेगा। बिल्कुल। बट फिर भी शी वाज सो अलर्ट कि कोई रिलेटिव्स हो या हस्बैंड के ही फ्रेंड्स हो, मेरे ही एरिया का कोई हो, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई हस्बैंड को बता तो नहीं दे। तो शी यूज्ड टू पुट द स्कार्फ ऑल अराउंड हर फेस, मुंह छुपा के जाना वगैरह, ये सारे प्रिकॉशंस उन लोग लेते हैं। सो दे आर ऑलरेडी सो अलर्ट। आप व्हाट्सएप हैक करो या कुछ भी करो, उन लोग अलर्ट होते ही है। घर से बाहर निकलते वक्त काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लोकेशन पे जाना है वो लोकेशन पे फ़ोन बंद करके रखते हैं, फ़ोन्स घर पे छोड़ के जाते हैं, फ़ोन्स कोई और एरिया में छोड़ के जाते हैं फ्रेंड्स के पास। लोग इतने अलर्ट हो गए हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी कॉट। तो दिस फील्ड इज़ वेरी चैलेंजिंग। मतलब अगर आप घर के अंदर स्पाई करना चाहोगे तो आप कर सकते हो टू सर्टेन एक्सटेंट, येस टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो टू सर्टेन एक्सटेंट, बट अगर आपके स्पाउस को टेक्नोलॉजी आपसे ज़्यादा मालूम होगा और आपको ये बात मालूम नहीं कि उनको मालूम है, तो फिर यू विल फेल देयर। उस वक्त यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प एंड फिर वहाँ पे एक्चुअली चालू होता है कि टेक्नोलॉजी एक तरफ, बट मैन्युअली हम जो काम करते हैं, ऑल दिस डिफरेंट हैक्स, अभी मैंने सिर्फ फ्रेंडशिप का बताया आपको, बट देयर आर सो मेनी हैक्स विच वी डू। काफ़ी सारे ट्रिक्स है, बेस बदलना, फ्रेंडशिप करना, विदाउट देयर नोटिस उनके घर में घुसना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, उनके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करना, स्पाई कैमराज इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर गैजेट्स इंस्टॉल करना, ये सारा चीज़ हम इसलिए करते हैं कि सच सामने आ सके। ये बड़ी प्रोफेशनल चीज़ें हैं और बहुत ही प्रो लेवल की सुनाई दे रही हैं, जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ, जितना ये सुनकर समझ पा रहा हूँ। आपने इसमें का जिक्र किया वेश बदलना, क्योंकि जितनी फिल्मों में हम देखते हैं ना डिटेक्टिव, चाहे वो जासूस विजय के ज़माने से डीडी चैनल पर आता था या उसके बाद बादशाह मूवी आई उसमें हमने देखा, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में हमने एक चीज़ देखी, वेश बदलना जो होता है, जो अपना अटायर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो अपने आप को चेंज करके दिखाते हैं। तो ये कितना पॉसिबल होता है, किस हद तक आप अपने आप को बदल पाते हैं, वेश कितना बदल पाते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब कोई आपको पहचान नहीं सकता, कोई नहीं पहचान सकता है। राइट फ्रॉम अ क्लासी, एक जैसे हो गया एक मॉडल लेवल का बेस ले लिया, उधर से डायरेक्ट बेगर लेवल का ले सकते, मतलब इतना ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं। मेकअप से सब कुछ किया जाता है। आज फिल्म्स में आप देखते हो तो इतने सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट मे बी ओल्ड होते तो भी यंग दिखते, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मेकअप। और जो यंग होते हैं वो खुद को ओल्ड बनाते, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द मेकअप। सो बेस काफ़ी बदला जा सकता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से बियर्ड्स लगाना, मुस्टैचेस लगाना, बिल्कुल, या बुरखास पहनना, ऐसे कई तरीके होते हैं जो हम बेस बदलते हैं। अच्छा, सपोज कि एक सिचुएशन है जहाँ पर आप फंस गए, ठीक है, आप गए थे स्पाई करने के लिए, लेकिन वहां पर अब आपको वहां से भगना है, आपको वहां से निकलना है, तो उस सिचुएशन में भी आप अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं कि हम मान लीजिए किसी ने मुझे ब्लू कोट में देख लिया है, तो मेरे पास कुछ ऐसा हो कि अब वो मैं भागूं भी तो मुझे पहचान ना पाए। यस, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अभी ये दीज आर द टैक्स विच एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू रिवील, क्योंकि लोग अलर्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, तो जितना आप बता पाए, या बट हम लोग यस वी कीप अ बैकअप ऑलवेज रेडी कि अगर मैं ग्रीन टॉप में अंदर गई हूँ तो बाहर आते वक्त ग्रीन टॉप में कभी नहीं दिखूंगी। बाहर आते वक्त वो ड्रेस जो ग्रीन टॉप एंड ब्लैक पैंट होगा वो 100% चेंज रहेगा, मेरी हेयर स्टाइल चेंज रहेगी, मेरे ग्लेज या स्पेक्स जो भी है चेंज रहेंगे,
वॉच से लेके शूज़ तक, नेल पेंट तक, सारा चीज़ चेंज करते हैं हम। और इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इतने स्पीड में कर पाते हैं स्पीड changes में को। फास्ट करते, फटाफट चेंज करके। एक्चुअली वो चेंज करने का एक ट्रिक है। वी डोंट एक्चुअली रिमूव द क्लोथ्स एंड वेयर द क्लोथ्स। देयर इज अ ट्रिक विच आई विल नॉट डेफिनेटली रिवील हियर, बट वो ट्रिक होता है कि हम उस तरीके से, जैसे मैजिक होता है, आपको सामने स्टेज पे मैजिक तो दिखता है, लेकिन मैजिक क्या होता है ये आपको नहीं मालूम होता है। तो वैसे हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं, एंड वही तो ट्रिक्स होते हैं जिसके वजह से वी आर कॉल्ड एज डिटेक्टिव, एंड हम गुप्तहेर होते हैं, स्पाई होते हैं। बिल्कुल, एक वर्ड होता है हिंदी में अय्यार, जो बहुत तेजी से अपना रूप बदल सकता है। Yes. तो आप वो लोग होते हैं। अच्छा, एक बार मुझे एक मौका मिला था, एक डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, उनकी एज आज से 90 से ज़्यादा होगी, रमेश मदान उनका नाम है। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने उनकी एक लैब में वो मुझे ले गए, और उस लैब में जाकर मैंने देखा तो ऐसे टूल्स थे, जबकि वो अपने ज़माने के दिखा रहे थे, आज से 30-40 साल 50 साल पहले के टूल्स उन्होंने दिखाए, जो ऐसे थे जो कभी भी कुछ भी कर सकते थे। और छोटी छोटी टूल्स के अंदर उन्होंने, मतलब एक छोटा सा पेन दिख रहा है बट वो पेन नहीं है। उन्होंने मेरे हाथ में दिया कि ये क्या है, मैंने कहा पेन, कह रहे हैं पेन नहीं है, ये बहुत कुछ है, इसमें कैमरा है, इसमें रिकॉर्डर है। और वो कह रहे हैं कि लगभग 40-50 साल पहले तुषार मैं ये टूल्स यूज़ करता था। आज तो इंडस्ट्री पूरी बदल चुकी है, AI की दुनिया है। मैं टूल्स पर आना चाहता हूँ कि ऐसे किस तरीके के टूल्स आप लोगों के पास होते हैं। आप बहुत सारा रिवील शायद ना करें, लेकिन जितना कर सकते हैं कि ऐसे कौन से टूल्स होते हैं जिन टूल्स से आपको हेल्प मिलती है और बहुत कुछ बदल सकता है उससे। या तुषार, हमारे पास हर तरीके के स्पाई कैमरास होते हैं, हर तरीके के रिकॉर्डिंग गैजेट्स होते हैं, GPS ट्रैकिंग गैजेट्स होते हैं, देन सिम चेंजिंग गैजेट्स होते हैं। ओके। तो बहुत सारे तरीके के अलग अलग गैजेट्स है विच वी यूज़ ऑन एवरी डिफरेंट केसेस, टू ट्रैक अ पर्सन, टू ट्रैक द कार्स, टू ट्रैक द टू व्हीलर्स, या तो उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स ट्रैक करने के लिए, सब चीज़ हम कर और सकते ये हैं। इतनी तेज होती हैं कि जो ट्रैक हो रहा है उसे पता भी नहीं लगता। नहीं पता चलता है उनको। इट इज़ वेरी स्मूथ, एकदम कॉन्फिडेंशियली, एकदम स्मूथली हम कर पाते। लेकिन अगर मैं वो चीज़ों का जिक्र करूंगी तो अगेन पब्लिक विल बी अलर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर अस। ये लॉयल्टी होगी आपके प्रोफेशन के साथ भी कि आप उन सब yes. चीज़ों को रिवील ना करें। और किस किस तरीके के केसेस आपके पास आते हैं? ओके, मेरे पास शुगर डैडी शुगर मॉम नाम का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, शुगर डैडी में ऐसे है कि एक 25 इयर्स की लड़की एक 70-75 इयर्स के आदमी के साथ अफेयर कर रही है। कैन यू इमेजिन? बट व्हाई एक जवान लड़की अभी मैं आपको बताती हूँ इतने ओल्ड एज के साथ क्यों? दिस इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड केस ऑफ माइन, ओके, फ्रॉम मुंबई ओनली। तो एक आंटी मेरे ऑफिस में आए थे, ओके, एंड स्टेयरकेस चढ़ के काठी वगैरह लगा पकड़ के, एकदम ओल्ड आंटी लोग कैसे होते हैं। सो शी वाज ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, 70-72 अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे लगा बहू का केस लेके आए हैं आंटी, तो उनको बैठने दिया, पानी वानी दिया। आई आस्क्ड हर कि यस आपके डॉटर इन लॉ का केस है या आपके सन इन लॉ का केस है? तो बोले दोनों का नहीं, मेरे हस्बैंड का केस है। तो आई वॉज शॉक्ड। आई सेड आपका एज कितना आंटी? शी सेड आई एम 70 क्रॉस्ड। आई सेड तो योर हस्बैंड इज एल्डर टू यू बट ऑब्वियस। शी सेड या ही इज 75-77। बट अभी मैं परेशान हो गई, मुझे डिवोर्स लेना है। आई सेड एट दिस एज व्हाट विल यू डू? डिवोर्स लेके कहाँ जाओगे आप? एग्जैक्टली। तो बोले कि नहीं, फिर करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट शुड आई डू? आई सेड क्या बात है? शी सेड पुलिस स्टेशन गई, पुलिस वालों को लग रहा है कि मैं एज के हिसाब से पागल हो रही हूँ, एंड आई हैव लॉस्ट माई कंट्रोल ऑन माई सेंसेस और माई माइंड्स। तो नोबडी इज टेकिंग मी सीरियसली। तो आई सेड टेल मी व्हाट इट इज, आई विल टेक यू सीरियसली। So then she told me about the case. Now the case was so, she said there's a 25-year-old girl staying in my building. ये मुंबई का केस है। Yeah. So मेरे बिल्डिंग में ये रह रही है एंड हमारे रूम में रह रही है. The entire building belongs to me. Okay. She is staying in my room and she's paying us rent. But she was paying us rent, but now she's not paying us the rent. Okay. As a paying guest वो वहाँ पर आई थी. As a paying guest, as a tenant. Okay. So this girl is having an affair with my husband. I said why? How come? म्हणजे आजोबांबरोबर कसं काय? He's a grandfather. How can she have an affair with him? And she said ki yeah, this is the logic. Now my children are in foreign countries. They are not here to see me, and nobody is ready to take my responsibility or my husband's responsibility. He has this whole entire building on his name. He has a lot of properties, lot of money, and he's spending everything on that girl.
और वो लड़की को लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी पूरा मुझे देंगे, मेरे नाम पे करेंगे, और इन्होंने भी उसको वैसे कमिटमेंट्स किए होंगे कुछ तो इसलिए वो लड़की छोड़ने को तैयार नहीं। अभी तो रेंट भी नहीं दे रही है, फुकट में घर में रह रही है, एंड शी इज़ हैरेसिंग मी ऑल्सो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, पुलिस तो केस ले नहीं रही है, बिकॉज पुलिस वालों को लग रहा है कि ये बुढ़ी सटी आ गई है बुढ़ापे में। तो ऐसे ठीक है, वी विल डू द एविडेंसेस पार्ट। तो फिर आंटी ने मुझे अंकल के फोटोग्राफ्स वगैरह सारे डिटेल्स जो रिक्वायर्ड थे दिए, एंड वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑन इट। वो लड़की के साथ बीफ्रेंड करना, टेकिंग अप अ रेंटल प्लेस देयर, एंड देन जब वो लड़की बाहर गई थी तो उसके रूम में कैमराज लगवाना, एंड देन वी सॉ दैट अंकल इज कमिंग देयर इन हर रूम, और वो दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस हो रहे थे। ओके। एंड दैट एविडेंस वी वेंट एंड शोड टू द कॉप्स कि बॉस आप आंटी का केस ले नहीं रहे हो, ये लड़की ने ऐसे ऐसे कर रखा है, एंड शी इज ट्राइंग टू टेक द एंटायर प्रॉपर्टी। तो रेंट भी नहीं दे रही है वो। तो पुलिस वालों ने उसको बुला के लिया, एंड दे हेल्प्ड आउट दिस आंटी कि अच्छा उनके हस्बैंड को बुला के लिया, एंड ये सब नहीं चलेगा हमारे इधर, एंड वो लड़की को धमकाया कि तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुम अभी के अभी वो बिल्डिंग छोड़ के जाओ और अंकल के लाइफ में वापस आना नहीं है करके। एंड अंकल ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये एविडेंस निकले, तो हमने अंकल को डराया कि हम आपके बच्चों को फॉरेन कंट्री में ये एविडेंसेस दिखाएंगे अगर आपने ये लड़की को निकाल नहीं दिया तो। एंड दैट इज हाउ वी सेव दैट आंटी एंड दैट property, and you know we got her out of that mental trauma, and that uncle finally came online। मतलब वो एकदम सीधी तरीके से फिर आंटी के साथ अच्छे से रहने लगे। अदरवाइज ही हैड आल्सो स्टार्टेड हैरेसिंग दैट आंटी। वो बुढ़ी औरत को माया जाल में फंस चुके थे। हाँ, अंकल भी फंस गए थे। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज शुगर डैडी, वेयर लड़की का एज बहुत कम रहता है, एंड कुछ बेनिफिट्स के लिए, पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी वगैरह, इसके लिए लड़की लोग अफेयर करते हैं बहुत एल्डरली आदमी लोगों के साथ, जिनका प्रॉपर्टी वाइज, पैसे वाइज बैकग्राउंड सब अच्छा है, स्ट्रांग है। ऐसे बड़ा ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग है ये कल्चर भी, क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल है ये सब सोचना। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कल्चर। इनफैक्ट शुगर मॉम्स एक, अच्छा जस्ट सपोज शुगर मॉम्स, हाँ, तो कम उम्र के लड़के ओल्ड आंटी लोगों के साथ अफेयर्स कर रहे हैं, एंड आंटीज आर पेइंग देम गुड जस्ट फॉर अ फिजिकल प्लेजर्स। बिकॉज उनके हस्बैंड्स एक तो बाहर गाँव रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, या तो उनके हस्बैंड्स मर गए हो, या तो उनके बच्चे और हस्बैंड्स सेपरेट हुए हो। तो आंटीज आर यूजिंग यंग बॉयज टू for their pleasures, for their physical pleasures, and becoming a sugar mom, giving them money, giving them vehicles, giving them properties. तो ये दो concepts है, sugar dad और sugar mom, ये अभी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मुंबई में स्पेशली हमारे पास बहुत केसेस आते हैं ऐसे। यानी कि अभी एक नए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वेस्टर्न कल्चर या फिर जो मॉडर्निटी है वो भी आ रही है। तो जब जैसे जैसे ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, स्पाई वर्ल्ड भी इवॉल्व हुआ होगा, टेक्नोलॉजी, अब तो चैट जीपीटी, अब तो एआई का ज़माना, ये सब आपको हेल्प करते हैं? यस यस यस, वी टेक हेल्प ऑफ एआई टूल्स, वी टेक हेल्प ऑफ कोर्स एवरीथिंग, रादर टेक्नोलॉजी। तो इससे तो सक्सेस रेट और बढ़ गया होगा। बहुत बढ़ गया है। यस यस यस। एंड वैसे मैंने आज तक जितने भी केसेस सॉल्व किए, मेरा 99% सक्सेस रेट है। अच्छा, अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।